ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक डिज़ाइन, एक इंटरनल स्ट्रक्चर। और माइंडसेट ये वो तय करता है कि आप किसी भी चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो या कंप्लेंट की तरह, या यूँ कहें रीजनिंग की तरह। मान लो कंडीशन खराब है, पैसे कमाने के ऑप्शन नहीं है, तो इस समय आप क्या करोगे? अगर कंडीशन खराब है तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। इस समय पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंप्लेन करोगे या तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे। कंप्लेन, भाई सिचुएशन नहीं है, मेरी जॉब चली गई है, मैं पैसा कैसे कमाऊं। और डिसीजन, या यूं कहें पैसे को ढूंढना। पैसे कमाने का एक सिंपल चीज होता है, या यूं कहें हमें किस चीज़ के लिए सैलरी मिलती है, हमें किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है। हम अगर कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके एवज में हमें पैसे दिए जाते हैं। तो अपने आसपास देखिए, हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसे तकलीफ है। अगर आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो तो इसका मतलब दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आप देखिए, समझिए और उस पर रिएक्ट करना चालू करिए। सेकेंड चीज़ होता है स्किल। स्किल एक तरीके से ना डिजिटल करेंसी है, या यूँ कहें हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि पैसा पेपर होता है, पैसा पेपर होता है और स्किल परमानेंट होता है। अगर आपके पास स्किल है, कोई भी स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हो या पैसा आकर्षित कर सकते हो, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। और जो स्किल होता है ना, ये आपको किसी भी कीमत पे हारने नहीं देता। आपको नए नए इनकम के सोर्स पैदा करने की वो हिम्मत रखता है, काबिलियत रखता है। डिजिटल स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गई, टीचिंग हो गई, मेंटरशिप हो गई। जो आपके अंदर स्किल है उसको आप ग्रूम करिए और उससे अपने इनकम के सोर्स बढ़ाइए। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो पैसा कमाने से या पैसे का फ्लो बढ़ाने से हमें रोकती है, वो होता है हमारा माइंडसेट, या यूँ कहें हमारी सोच। अगर एक एवरेज सोच वाला इंसान है, वो सिचुएशन को उस नज़रिए से देखता है कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। उसी जगह पे जो रिच माइंडसेट वाला होता है, या यूँ कहें ऐसा माइंडसेट वाला कि भाई उसको ना उस सिचुएशन से निकलना है, तो वो सॉल्यूशन की तरफ देखता है। तो ज़िंदगी को आप प्रॉब्लम की तरह देख रहे हो या सॉल्यूशन की तरह देख रहे हो, इस पे डिपेंड करता है आप कितनी स्किल डेवलप कर सकते हो या आप अपनी अर्निंग को कहाँ तक लेके जा सकते हो। क्योंकि जैसे पुअर माइंडसेट का सिंपल फंडा है, अगर मार्केट खराब है तो भाई कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं पे दूसरे माइंडसेट का ये होता है, अगर मार्केट खराब है तो इसका मतलब यहाँ पे तो किसी चीज़ की ज़रूरत है या अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपॉर्चुनिटी वो ढूंढता है। इसलिए सिचुएशन जैसी भी हो, आपका माइंडसेट क्या कहता है ये मायने रखता है। कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। कंपटीशन को अगर प्रॉब्लम्स की तरह लोगे तो प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। कंपटीशन की तरह लोगे तो एक ना एक दिन आपको ऊपर आना ही है। माइंडसेट का जो ब्लूप्रिंट होता है वो मेन, या यूँ कहें माइंडसेट का जो ब्लूप्रिंट है उसका जो बेस है वो है डिसिप्लिन। आप कोई भी चीज़ कितने समय तक कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट है। कैसा है, अगर रोज मैं कुछ नया सीखूं, ठीक है, नया सीख रहे हो, क्या उसकी प्रैक्टिस आप करते हो? जैसे अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अपने आप से बात करो ना यार, क्या ज़रूरत है दुनिया की। एक चीज़ है, अगर आप हर जगह देखोगे जो लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो, तो उन्होंने कोई तो एक चीज़ कंसिस्टेंटली की होगी। अगर आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ करोगे तो वो समय भी आएगा कि आप दूसरों को बता पाओगे, या अपने आप को कम से कम तो बता पाओगे ना। दूसरों को चलो ठीक है, दूसरों को फर्क नहीं पड़ता है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने आप को अपने आप के सामने तो खड़े होकर बात कर सकते हो ना कि हाँ मैंने कुछ हासिल किया है। एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, सिचुएशन या यूँ कहें हालात ये टेम्परवरी होते हैं। मुझे तो ये लगता है जो तकलीफ़ें आती हैं या जो स्ट्रगल्स के दिन होते हैं ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं भी अगर अपनी लाइफ को देखूं पीछे चल के,
जब जब मैं मुसीबत में पड़ा हूँ या जब जब मेरे अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं मेरे लाइफ में, शुरू में तो बहुत तकलीफ होती है यार, सब मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन जब आप उस चीज़ से बाहर निकलते हो, ओवरकम करते हो, तो गारंटी है आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखते हो। चाहे वो बात करने की स्किल हो, चाहे आपका उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया हो, कोई भी स्किल हो सकती है ना। तो सिचुएशन को मत देखो, सिचुएशन से आप क्या सीख सकते हो, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।